हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वापस से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलयन अध्याय, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वाष्पदाब के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वाष्पदाब यानी वाष्प का दाब, यानी किसी द्रव की वाष्प के कारण लगने वाला दाब ही उसका वाष्पदाब कहलाता है। यहाँ हम देखेंगे कि वाष्पदाब जो है अलग अलग विलयन के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक और हमने विलायक के अंदर वाष्पदाब को उत्पन्न होते हुए दिखाया है और दूसरी ओर विलयन में वाष्पदाब को दर्शाया है। यहाँ देखेंगे विलायक वाला जो पात्र है, इसके अंदर ऊपर की ओर तीर के निशान दर्शाए गए हैं और विलयन के अंदर भी तीर के निशान हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। इस चीज़ को समझें। ये विलायक और विलयन में वाष्पदाब के अंतर को स्पष्ट करता है। जिस पात्र में विलायक भरा है, या हम सार्वत्रिक विलायक जल के बारे में बात कर लेते हैं। विलायक के रूप में अगर जल है, तो जब हम केवल विलायक या जल ले रहे हैं यहाँ पर, तो उस समय पात्र की सतह पर केवल विलायक के ही अणु होते हैं और इसी वजह से उसकी पृष्ठीय सतह पर केवल विलायक के ही अणु होंगे और जब द्रव वाष्पीकृत होगा तो इस कारण उत्पन्न वाष्पदाब अधिक प्राप्त होगा। जबकि विलयन वाले पात्र के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि तीर के जो निशान हैं जो वाष्प को प्रदर्शित करते हैं, ये कम दिख रहे हैं। साथ ही साथ इस चित्र में एक चीज़ और देखेंगे आप कि छोटे छोटे डॉट्स या बिंदु के रूप में जो विलायक को प्रदर्शित करता है और ये जो गोले हैं, ये विलेय के अणुओं को दर्शाता है। चूँकि विलेय के अणु विलायक की तुलना में अवाष्पशील या बहुत ही कम वाष्पशीलता दर्शाते हैं, तो इस स्थिति में पृष्ठीय सतह पर विलेय और विलायक के कण उपस्थित होंगे, विलेय के और विलायक के अणु एक साथ उपस्थित होंगे। तो उस स्थिति में विलायक के अणुओं के लिए, कणों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, यानी सतह पर बहुत ही कम मात्रा में, या यूं कहें कि पूरी पृष्ठ पर विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसी कारण से विलायक की तुलना में विलयन का वाष्पदाब तुलनात्मक रूप से स्वतः ही कम हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम उदाहरण के स्वरूप में 1m यानी 1m मोलर सांद्रता का NaCl का विलयन लें और उसके वाष्पदाब की तुलना 2m यानी 2 मोलर NaCl के विलयन के वाष्पदाब से करें, तो 1m NaCl का जो वाष्पदाब होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता जो देखें NaCl की 1m में 2m की तुलना में आधी है। सांद्रता कम है तो विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, इसी वजह से वाष्पदाब भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि वाष्पदाब में कमी आती है, उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है अगला, वाष्पदाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी जब हम किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसकी वजह से विलयन का वाष्पदाब घट जाता है। यानी अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में विलयन के वाष्पदाब में होने वाली कमी या विलयन के वाष्पदाब में होने वाली कमी क्या कहलाएगी? यहाँ पर वाष्पदाब में अवनमन कहलाएगी। जैसे ही हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो चूंकि वो तो वाष्पित होगा नहीं, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी उपस्थिति से घट जाएगा विलायक के अणुओं के लिए, जिसके फलस्वरूप जो विलयन का परिणामी वाष्पदाब है वो उसमें कमी आ जाएगी। इसी को हम कहेंगे वाष्पदाब में अवनमन। अगर विलायक का वाष्पदाब को PO से दर्शाएं यहाँ पर और विलयन का वाष्पदाब PS से दर्शाएं, तो वाष्पदाब में अवनमन जो होगा PO माइनस PS होगा, क्योंकि हमें पता है कि PO जो विलायक का वाष्पदाब होगा वो विलयन के वाष्पदाब से हमेशा ज़्यादा ही होगा। इसी से संदर्भ में एक राउले नियम यहाँ पर हमने पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2 तरह से लागू होता है। फिलहाल यहाँ पर हम पहला तरीका देखेंगे। जब हम बात करें कि जो हम विलयन काम में ले रहे हैं वो 2 वाष्पशील द्रवों से बना हुआ हो, यानी पहली स्थिति जब विलयन 2 वाष्पशील द्रवों से बना हुआ है, तो उस स्थिति में राउले नियम क्या कहता है वो चीज़ देखें। तो राउले नियम के हिसाब से या राउले नियम के अनुसार विलयन में
प्रत्येक वाष्पशील अवयव द्रव का वाष्पदाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब व उसके मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जब हम कोई विलयन लेते हैं और ये विलयन दो वाष्पशील द्रवों से मिलकर के बना हुआ है, तो उस विलयन के अंदर हर एक या प्रत्येक वाष्पशील जो द्रव है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और इस विलयन के रूप में उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होगा। यानी विलयन के अंदर अगर अपन किसी एक वाष्पशील अवयव का वाष्पदाब देखने के चाहेंगे तो ये किसके बराबर होगा, उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और इस विलयन में उसकी मोल भिन्न क्या है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर माना कि वाष्पशील द्रव ले लिया है A और इसका शुद्ध वाष्पदाब P0 A। इसी तरह से वाष्पशील द्रव B है जिसका शुद्ध वाष्पदाब P0 B है। तो दोनों द्रवों को मिला दें तो A का वाष्पदाब जो होगा, जिसको हम PA से प्रदर्शित करेंगे, वो हो जाएगा P0 A इंटू XA अपॉन PA बराबर हो जाएगा P0 A इंटू XA और B का जो वाष्पदाब हो जाएगा PB, ये हो जाएगा P0 B इंटू XB। यहाँ XA और XB मोल भिन्न को प्रदर्शित करते हैं, यानी XA A के मोल भिन्न है और XB B की मोल भिन्न है। तो आपको मोल भिन्न निकालना आता ही है, क्योंकि आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। मोल भिन्न निकालने के लिए जैसे A के मोल भिन्न निकालना चाह रहे हैं तो A के मोल अपॉन A के मोल प्लस B के मोल, इसी तरह से B की मोल भिन्न निकालना चाह रहे हैं तो B के मोल अपॉन A के मोल प्लस B के मोल। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।